बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक रात प्रोग्राम देखने में इमरान खान हूँ। अभी थोड़ी देर पहले फारूक सत्तार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चंद लम्हे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है जमात इस्लामी की। वहाँ नईमुर रहमान साहब जो बड़े काबिल ज़िक्र जमात इस्लामी के रहनुमा है वो वहाँ पर मौजूद थे और नईमुर रहमान साहब ने जो शिकायत की हैं उसमें से एक ये कि KPT के मुलाजमीन जिनको MQM ने भर्ती किया था या उनके दौर में या उनके असर रसूख से वो भर्ती हुए हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाया जा रहा है। ये एक नया इल्जाम जमात इस्लामी की तरफ से। इससे पहले जमात इस्लामी का एक और इल्जाम था, तरीक इंसाफ ने भी कहा था कि जी जो शनाख्ती कार्ड हैं वोटर्स के वो अपने हैंड ओवर किए जा रहे हैं। तीसरा घोस्ट पोलिंग स्टेशन का पहले इल्जाम लगता था और एक लिस्ट है लंबी इल्जामात की जो जमात इस्लामी और तरीक इंसाफ की तरफ से लगते रहे हैं। आज फारूक सत्तार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी जो आप इल्जाम लगा रहे हैं इन्हीं मामलात को आप इलेक्शन कमीशन में ले जाएं, पुलिस स्टेशन में ले जाएं, आप FIR दर्ज करें। अगर किसी ने किसी का शनाख्ती कार्ड छीना है तो आप इस मामले को पुलिस के पास ले जाएं, उस आदमी को मुद्दई बना के मुकदमा करवा दें। ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है फारूक सत्तार साहब ने। और क्योंकि आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी इसलिए ये जोरों पे थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फारूक सत्तार साहब ने कहा जी कि जो इल्जामात आपने लगाए हैं उनको साबित कीजिए। और वो बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन भी चाह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं वो आएँ और आके कौमी असम्बली का एक हल्के का जो इलेक्शन है उसको आकर देखें और तय करें कि वहाँ पे जो आज़ाद मुबस्सरीन है वो फैसला करें कि इलेक्शन ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी जानिब कुछ कराची की सड़कों का मैं आपको हाल बताना चाह रहा हूँ। सड़कों के दोनों तरफ जो दीवारें हैं उसकी क्या सूरत हाल है कि हादसा नाज़रीन एकदम नहीं हो, बड़ा अरसा उसकी परवरिश होती है, फिर जाके कोई खुदा न खास्ता मामला जैसे होते हैं। अब एक नारा ऐसा था या ऐसे नारे लगते रहे पाकिस्तान में कि जाग पंजाबी जाग, कोई पठानों के लिए लगा रहा है, कोई किसी और के लिए, कोई किसी के लिए, कोई महाजर के लिए। ये ज्यादती पाकिस्तान के साथ तकरीबन सब लोगों ने मिलकर की है, लेकिन जब जमहूरियत वार आए हैं तो सब ने मिलकर फैसला किया कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। लिसानी बुनियादों पर चीजें नहीं होनी चाहिए, इंतजामी बुनियादों पर होनी चाहिए। तो अभी कराची की 64 जो पोलिंग स्टेशन हैं कौमी असम्बली के हल्का 246 के जो 64 पोलिंग स्टेशन हैं वहां जाग महाजर जाग, GA महाजर और इस किस्म के जो है वो वॉल चॉकिंग हुई है। क्या ये वॉल चॉकिंग एक इलेक्शन तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी, लेकिन क्या ये इस तरह की वॉल चॉकिंग से आप एक पूरे के पूरी कम्युनिटी को बाकी लोगों से अलग नहीं कर रहे? क्या आप सिर्फ लिसानियत की बुनियाद के ऊपर या किसी की अलग नस्ल की बुनियाद के ऊपर आप वोट नहीं मांग रहे? आप महाजर की बुनियाद के ऊपर वोट नहीं मांग रहे? क्यों मांग रहे हैं आप? क्योंकि आप तो पाकिस्तान की पार्टी हैं। मैं MQM को मुखातिब कर रहा हूं कि जब एक पार्टी पूरे पाकिस्तान की पार्टी है तो कैसे वो वोट मांग सकती है सिर्फ एक तबके से? और इस तरह के जुमले लिखे जा सकते हैं सड़कों पे। और 64 पोलिंग स्टेशन है जिनकी सड़कों पे ये जुमले अभी तक लिखे जा चुके हैं। बिल्कुल ताज़ा वॉल चॉकिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आदादोशुमार इकट्ठे किए हमारे रिपोर्टर्स ने और वहाँ की जो गवर्नमेंट ने, उसके मुताबिक 64 पोलिंग स्टेशन के हल्के हैं जहाँ पे ये लिखा गया है। अब बात ये है कि ये लिख के आपको वोट तो मिल जाएगा, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा? महाजरों में, पंजाबियों में, पठानों में और सिंधियों में तकसीम करके पाकिस्तान को हमने बाजी में क्या हासिल किया है जो अब हम कुछ और हासिल करने चल पड़े हैं? मैंने इन चीज़ों पर आज बात करनी है, कुछ आपको दिखाना भी मैंने। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ वेलकम बैक नाजरीन। फरीद अहमद पराचा साहब मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे लाहौर में। बड़ी मेहरबानी आपकी, जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के। सलमान बलोच साहब आ रहे हैं, MQM से उनका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली है उनके। अली मोहम्मद खान साहब मौजूद है, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कंटिन्यूसली टॉक शोज कर रहे हैं। सेनेटर सस्सी पलीजो साहबा मेरे साथ मौजूद हैं और सस्सी पलीजो सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बड़ी मेहरबानी आपकी। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून से और इस्लामाबाद से बराह रास्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, फारूक सत्तार साहब ये कह रहे हैं कि अभी फिर आपने इल्जाम लगाए, थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्जाम लगाते हैं, साबित कोई नहीं करते आप। अगर तो किसी ने शनाख्ती कार्ड छीना है किसी का, ये आपने पास जबरदस्ती रखा है, आप कोई एक FIR दिखाएं, कोई एक आप कंप्लेंट दिखाएं कि जनाब मेरा ID कार्ड मेरे पास नहीं है, MQM के फला आदमी ने छीन लिया है, या जो बाकी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। KPT के अगर कोई मुलाजमीन हैं जिनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है तो आप उनके नाम दे दें, उनकी लिस्ट दे दें, कोई सबूत आप नहीं देते। अच्छा, बिस्मिल्लाह, फैक्ट्स आप नहीं देते, सिर्फ इल्जाम आप लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमने जो बात की थी ये इससे पहले गुज़श्ता जो इंतखाबात हुए हैं उनमें ये सारे के सारा अमला मौजूद था।
اور بار بار ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ عملہ ناقابل قبول ہے. وہ عملہ کہ جو ان کا کارکن ہے، جو ان کے سیکٹر انچارج ہیں اور جو مختلف جگہ پہ ایم کیو ایم کی ذمہ داریاں دیتے ہیں، تنخواہیں حکومت سے وصول کرتے ہیں. یعنی یہ بھی ستم ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ساری کی ساری سرکاری ملازمین پہ چل رہی ہے. ان کو لوگوں کو وہاں بھرتی کرایا ہوا ہے، ڈیوٹیاں وہ دیتے ہیں، پارٹی کی جلسے پارٹی کے اٹینڈ کرتے ہیں، ان کی حاضریاں وہاں لگتی ہیں، بال بچوں سمیت آتے ہیں. اب یہ جو کچھ سارا تھا یہ الیکشن کمیشن کے پاس تھا. ہم نے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہیں. بار بار یہ مطالبہ ہوا کہ یہ اگر پریزائیڈنگ افسر ہوں گے تو کوئی دیانتداری نہیں ہو سکتی. لسٹ آپ کے پاس آ گئی ہے کہ یہ آدمی فلاں فلاں محکمے کا ملازم ہے، ایم جی ایم کے دور میں بھرتی ہوا ہے اور فلاں جگہ پہ اب یہ ریٹرننگ آفیسر لگ گیا ہے، ایسی کوئی لسٹ آپ دیں تو ہمیں سمجھ آئے. پہلے تو یہ تھا نا جی کہ یہ اب یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ الیکشن کمیشن یہ پبلسائز کرے. 2 دن رہ گئے ہیں نا جی، اب تک جو ہے وہ یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ جی کون پریزائڈنگ آفیسر ہے. یہ اتنے خفیہ انداز میں ہوتا ہے کہ موقع کے اوپر وہی افراد ہو جاتے ہیں، یا اگر کوئی مختلف ہوتا ہے تو اس سے رات کے وقت اس کا وہ لے لیا جاتا ہے اپائنٹمنٹ لیٹر اور اس کی جگہ پر دوسرا آدمی بھیج دیا. نہ اس پہ تصویر ہوتی ہے نہ اس پہ، اور وہ اپائنٹمنٹ لیٹر کوئی دوسرا آدمی جعلی آدمی وہاں پہ پریزائڈنگ افسر بنا ہوا ہوتا ہے. یہ ہوتا رہا ہے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جعلی لسٹیں ہیں، جعلی پریزائڈنگ افسر ہیں، جب یہ بات کرتے ہیں کہ پورا کا پورا ایک وہ مافیا ہے اور یہ جو شناختی کارڈ لینے کا، اس کی بے شمار مثالیں ہیں. لوگوں کے لیے اگر ایک نمبر دیے گئے ہیں تو لوگوں کو تحفظ نہیں ہے، جس لیے لوگ شکایات نہیں کرتے. یہ تو پولنگ اسٹیشنوں کے اندر اگر الیکشن فیئر ہوا تو پتہ چلے گا کہ ایم کیو ایم کتنی. ایک بات میں اور کر لوں پھر اس پہ دوبارہ بھی بات کروں گا. ابھی جو آپ نے کہا نا کہ یہ مہاجر یعنی وہ میں ایم کیو ایم سے پوچھوں گا، پھر وہ آپ اس میں بحث میں شامل ہو جائے گا. وہ میں دکھاؤں گا کیونکہ سلمان بلوچ صاحب اس وقت نہیں تھے، میں انہیں دکھاؤں گا، پھر ان سے پوچھوں گا، پھر جواب لوں گا. سلمان بلوچ صاحب ہیں جی بندے، کے پی ٹی کے بندے جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر بن جائیں گے، اور جو وہاں کی لوکل انتظامیہ ہے اس پہ آپ کی گرفت بڑی اچھی ہے. جس طرح وہاں اپنے حلقے میں آپ کی گرفت اچھی ہے تو وہاں بھی آپ کی گرفت ہے. کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپ لوگ استعمال کریں گے. یہ خدشات تو ہیں پی ٹی آئی کو اور جماعت اسلامی کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. بہت شکریہ. اور میرے ساتھ بیٹھے میرے دوستوں کو اور ویورز کو سب کو السلام علیکم. دیکھیں عمران کے یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے اور وہاں کی صوبائی حکومت کا ہے اور انتظامیہ کا ہے. کنڈکٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرا رہا ہے اور صوبائی انتظامیہ، صوبائی ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اسسٹ کر رہی ہے. نہ ہی ہمارا کوئی بندہ کے پی ٹی میں، نہ ہی کوئی ہمارا بندہ انتظامیہ میں، نہ ہی ہمارا کوئی کنٹرول الیکشن کمیشن پہ، نہ ہی کوئی ہمارا کنٹرول انتظامیہ پہ. اب یہ تمام جو بہانے، جو ہیلے بہانے جو تراشے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ انہیں واضح طور پر اپنی شکست فاشٹ وہاں پر نظر آ رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 23 اپریل جو ہے وہ باطل قوتوں کی شکست کا دن ہوگا اور حق اور سچ کی فتح کا دن ہوگا. اچھا میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ کے پی کے میں ایک الیکشن ہوا تھا 2013 میں، جنرل الیکشن ہوا تھا. ایک نجی ٹی وی چینل پہ ایک پروگرام ہوا تھا. علیم صافی صاحب جو ہے وہ اینکر تھے. اسفندیار ولی صاحب اے این پی کے جو سربراہ ہے وہ اس میں مہمان تھے. انہوں نے بتایا کہ الیکشن 2013 کے جنرل الیکشن سے 4 روز قبل جماعت اسلامی کے مین آفس سے پشاور سے 90,000 جعلی بیلٹ پیپر پکڑے گئے تھے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو میں یہ بتاؤں کہ کس ریکارڈ کا حصہ ہے؟ دھاندلا کون کرتا ہے جی؟ کس ریکارڈ کا حصہ ہے؟ کہاں پہ ہے ریکارڈ سر؟ ایم کیو ایم کے ریکارڈ کا. میں اسفندیار ولی صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں. اچھا ان کو آپ کوٹ کر رہے ہیں سر، لیں گے اس کی انفارمیشن ضرور لیں گے جی بالکل لیجئے گا اور دکھائیے گا ویورز کو. اور میں اگر اس میں غلط ثابت ہوں تو پھر جو سزا ہوگی میں بھگتنے کو تیار ہوں. اچھا بات صرف اتنی ہے عمران کے اب یہ تمام معاملات جو ہے ریٹرننگ آفیسرز کا تقرر، پولنگ عملے کا تقرر، ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گوسٹ پولنگ اسٹیشن، ہمیں کوئی کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تشویش نہیں ہے. ہمیں رینجرز سے کوئی پریشانی نہیں ہے، پولیس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، فوج بھی آ جائے کوئی پریشانی نہیں ہے. ایم کیو ایم الحمدللہ پہلے بھی کانفیڈنٹ تھی، اب بھی کانفیڈنٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ. اچھا کتنے ووٹ مل جائیں گے؟ اتنے ووٹ مل جائیں گے 1,37,000 یا 1,40,000 سر؟ کس کا 1,40,000 ووٹ دوبارہ مل جائیں گے آپ کو وہاں سے؟
अच्छा, ये भी मैं आपको कोट कर दूं कि एक 2013 के इलेक्शन के बाद एक प्रोग्राम हुआ था निजी टीवी चैनल पे, जिसमें वसीम बादामी काशिफ अब्बासी बहुत बड़े एंकर है पाकिस्तान के और नाम है, उन्होंने नबील गबोल से डायरेक्ट सवाल किया था कि आपको 1,40,000 वोट कैसे पड़ गया। उस वक्त जो नबील गबोल का रिप्लाई था वो ये था, मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि पोलिंग स्टेशन के बाहर किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई थी लोगों की, वोटर्स की। ये भी आप अगर फुटेज मैंने सुना है ये बात। नबील कबूल दो अलग अलग बातें करे, लेकिन मैंने आपसे ये पूछना है कि क्या वही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कल जो परसों इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन में 1.5 लाख वोट दोबारा ले लेगी आपको लगता है, या लाख से ऊपर चले जाएंगे आप? देखिए इमरान, हमारा जो असेसमेंट है वो 1 लाख के बिल्कुल करीब है, और जमनी इलेक्शन में कभी भी टर्न आउट वो नहीं होता जो जनरल इलेक्शन में होता है। ठीक है जी, 1 लाख के आसपास है। अली मोहम्मद खान साहब एक सेकंड रुके नजर, मैं बाकी मेहमानों को भी मौका दें। अली मोहम्मद खान साहब, ये क्लेम है फारूक साहब का भी और अभी सलमान बलूच साहब का भी, ये लोग कह रहे हैं कि क्योंकि आप दोनों जमातें इलेक्शन हार गई हैं ज़हनी तौर पे, इसलिए अब आप वो इल्जामात लगा रहे हैं जिनको आप साबित भी नहीं कर सकते हैं कराची में। और जो आपका लास्ट जलसा हुआ है उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज आ रही है आपके लोगों की, वो भी थकी हुई और हारी हुई है थोड़ी सी। रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, ये जो सवाल आपने किया वोट्स का मेरे भाई से, आप उनको टफ पोजीशन में आपने डाल दिया, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में पोलिंग बूथ्स पे अंदर जो थे रेंजर्स नहीं थे, तो इस दफ़ा रेंजर्स अंदर हैं। और ये हल्का जो है अजीज़ाबाद का, ये अल्ताफ भाई का घर का हल्का है, घर के हल्के में जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा है जैसे आप लाहौर में जाके मियाँ साहब के खिलाफ मॉडल टाउन में खड़े हो जाएं, या भुट्टो साहब की जो लेगेसी है, जिसको अब भुट्टो साहब के जो दामाद हैं जरदारी साहब लेके चल रहे हैं, आप लाड़काने में जाके जिस तरह भुट्टो साहब की लेगेसी को अगर चैलेंज करते हैं, द सेम जिस तरह हमने मर्दान में ANP की लेगेसी को चैलेंज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह जीते, 80% हमने वहां से जो है सीटें निकाली। तो यहाँ पे आके सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है इस इलेक्शन का इमरान, वो ये है कि अभी आपने फुटेज भी दिखाई कि 70 साल बाद भी अगर इस मुल्क में हम लसानियत की बुनियाद पे सियासत करें तो ये किस तरफ हम मुल्क को लेके जा रहे हैं। एक ऑप्शन तहरीक इंसाफ ने दिया है, एक पुरअमन ऑप्शन, एक वाइबल ऑप्शन, एक रोशन ऑप्शन, एक एजुकेटेड ऑप्शन, एक ऐसा ऑप्शन कि अजीजाबाद के लोगों को एक मौका हम दे रहे हैं कि वो जुड़ जाएं एक ऐसी जमात के साथ जो पाकिस्तान के कोने कोने में फैली है, जो रंग के नाम पे, जबान के नाम पे, लसानियत, मजहब, इलाके के नाम पे सियासत तहरीक इंसाफ नहीं करती। अपॉर्चुनिटीज देर, अगर हम समझते हैं कि कराची का सबसे बड़ा मसला अमन का है, दहशतगर्दी का है, वी हैव एन ऑप्शन। और इसमें एक और चीज भी मैं आपको इमरान आपके प्रोग्राम में आज कहता चलूं, अपनी बात को यहां पे रोकता चलूं, कि अगर 2013 के इलेक्शन में अल्ताफ भाई की जमात ने जो वोट लिए और उसको वो मेंटेन नहीं करते, देखिए 5, 10, 15 हजार का फर्क आता जाता रहता है ऊपर नीचे। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने 2013 के इलेक्शन में रोजाना इतनी तकरीरें नहीं की थी जितनी अब वो कर रहे हैं। और रोजाना अल्ताफ भाई खिताब कर रहे हैं, दोबारा ये बात कौम से भी और उस हल्के के लोगों से भी। इमरान, मैं ये बात कर दूं, इमरान मैं ये बात कर दूं, इंसान का जो दिल है ना, ये दिल, ये अल्लाह ताला जो है इसको इस तरह मोड़ता है। तो मैं ये समझता हूं कि अभी रिजल्ट आने दें और आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। हम सबको पता है कि इज्जत ये उम्मीद, इसी उम्मीद के साथ तो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं ससी बलेजो साहब से मैं एक फुटेज जरा दोबारा प्ले करें जी, फुटेज दोबारा। और ससी, आप जरा अपने राइट जानिब जो टेलीविजन है उस पे आप देखिए फुटेज को, कि कराची जो पहले ही बटा हुआ है इलाकों में, और यानी ये पठानों का इलाका है, वो मियाँ वालियों का इलाका है, ये महाजरों का इलाका है, लोग एक दूसरे के इलाकों में जाने से डरते रहे हैं। माजी में बिल्कुल इसी तरह था, अब तो बहुत बेहतर हो गया है। वहां अगर इस किस्म की वॉल चॉकिंग दोबारा होंगी कि जाग महाजर जाग, जिए महाजर, और महाजरों के नारे भी लगना शुरू हो जाएंगे जलसों में और बातचीत में, और फिर इसी बुनियाद पे वोट मांगे जाएंगे, तो सस्ती ये गुंजाइश है। और क्या इसको रोकने के लिए या इसमें बेहतरी के लिए आपकी गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए जो वहां है? मेरे ख्याल में इमरान, लसानियत की आग किसी भी शक्ल में हो वो बड़ी भयानक हो सकती है।
हमने बड़ी मुश्किल से सारे पॉलिटिकल जो है सिनेरियो को बरसों के बाद थोड़ा बहुत बेहतर किया है। सिंध में ऐसी जो है सूरत हाल माजी में भी रही है या करने की कोशिश की गई है। कभी नए सूबे की बात, कभी इस तरह लसानी फ़िरके के हवाले से नारेबाजी। ये ख़ास तौर पे इस इलेक्शन में इस चीज़ का उठना और लोगों के जज्बात को भड़काना, ये किसी भी तौर पर ये बेहतर नहीं, मंजूर नहीं। ये कराची वैसे भी हम कहते हैं, आप कहते हैं कि बारूद के ढेर पर बैठे हैं। ऑपरेशन जारी है, इसको अभी बहुत बेहतर होना है, कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी है, लेकिन फिर भी पेशरफ्त रेंजर्स और पुलिस की जानिब से हुई है। लेकिन इस इलेक्शन में दोनों फरीकें या जो भी ये इलेक्शन लड़ रहा है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी आयद है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पीसफुल माहौल में हो, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सबको। तो पीटीआई का भी हक बनता है और एमक्यूएम का भी उतनी हक है, लेकिन मैंडेट जिससे पहले भी कराची का वो उस पर डाका पड़ता रहा है। डंडे और गोली से इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जाती रही है। ये अब मीडिया का जमाना है, कोई भी चीज होगी छुपी नहीं होगी। इस और खासकर लसानियत के हवाले से किसी भी आग को भड़काना नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इसको भड़काना तो नहीं चाहिए, लेकिन ससी इसको रोकेंगे कैसे? वहां आपकी गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है आपके पास, इसको रोकेंगे कैसे? 64 पोलिंग स्टेशन हैं जहां पे ये लिखा है। कायम अली शाह साहब बहैसियत चीफ मिनिस्टर के होम डिपार्टमेंट भी उनके पास है और एक ऑपरेशन के हवाले से भी वो चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। रोजाना वो मीटिंग्स करते हैं। होम डिपार्टमेंट बहुत ही विजिलेंट है। आपने देखा कि बहुत ही हवालों से कितनी कोशिश करने के बावजूद खुदा न खास्ता अभी कोई भी खूनरेजी का, अल्लाह करे इंशाल्लाह होगा भी नहीं। हमारी पूरी कोशिश है कि इलेक्शंस जितने फेयर हो, उतना ही पीसफुल भी वो अंदाज रखा जाना चाहिए, कोई भी नुकसान ना हो जानी या माली। ठीक है, ये चीज जो आप दिखा रहे हैं ये चॉकिंग वायलेशन है एक। ठीक है, मैं जावेद लतीफ साहब आपके पास मैं आता हूं, लेकिन मैंने आपसे मामला वो कल वाला ही पूछना है जो अल्ताफ हुसैन साहब को बड़ा शिकवा हुआ है कि जी खाली आपने पंजाब वाले इकट्ठे करने थे, मियां साहब की साहबजादी वहां मौजूद थी, वहां पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और बाकियों को मौका नहीं मिला, तो चाइना के जो सदर हैं वो सिर्फ पंजाब के लिए हैं। ये अल्ताफ हुसैन साहब का शिकवा था, कुछ और लोगों ने भी किया। ये मैं आपके पास लेके आऊंगा, लेकिन मैं पहले एमक्यूएम से जरा ये हिसाब कर लूं कि सर ये जाग महाजर जाग, ये महाजरों के नाम पे सियासत, सर ये आपकी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है। आप लाहौर में जलसे करते हैं, इस्लामाबाद में एक्टिविटीज करते हैं, आप सिंध से बाहर निकल के जाते हैं, कराची से बाहर आप पॉलिटिक्स करते हैं, तो सर इसकी गुंजाइश आपको लगता है कि ये अब जेब देता है एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी को कि जाग महाजर जाग और जिए महाजर जिए? अल्ताफ बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर लिसानी बुनियादों के ऊपर अगर आप वोट मांगे लोग तकसीम हो जाएंगे सर। चले, बहुत शुक्रिया कि आपके मुंह से भी जी अल्ताफ निकला, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं अच्छी बात है, मैं कोई भी जी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल ये इसके ऊपर बात वही नारा है कि जब एक कौम को अगर उर्दू बोलने वालों को दीवार से लगाया जाएगा, बिल्कुल लसानियत पे नहीं जाना चाहिए, लसानियत का नारा नहीं होना चाहिए। और महाजिर कौमी मूवमेंट से 1996 में मुत्तदा कौमी मूवमेंट का सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया था। और मुत्तदा कौमी मूवमेंट में हर कौमियत, हर नस्ल, हर रंग का और हर मज़हब का बंदा मौजूद है। जहाँ तक आपने दीवारों के नारे दिखाए, तो इमरान काश ये होता कि आप कराची में जो तालिबान के जो नारे लिखे हुए चौकिंग के वो भी दिखा देते, जो दाइश के नारे लिखे हुए सर गैर कानूनी है, गलत है, पर्चे हो रहे हैं, कराची की लिखे हैं वो भी, वो जिम्मेदार लोग नहीं, मज़हबी तंजीमों के नारे लिखा दिखा देते। सर वो कलदम तंजीमें हैं, कहीं भी नीचे जिम्मेदार लोग नहीं हैं। हम उनसे जिम्मेदारी का कादा नहीं कर सकते, ना उनसे तवक्को कर सकते हैं, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब से और आपकी जमात से हम तवक्को करते हैं कि आप जिम्मेदारी का सबूत देंगे। आप कहां तालिबान के साथ अपने आप को खड़ा कर रहे हैं? सर होश कीजिए। किसी भी नारे के नीचे इमरान, किसी भी नारे के नीचे मेरी जमात का नाम नहीं लिखा। पहले इस बात को आप गौर से, सर आपके कायद का नाम लिखा है, दिखाइए जी। मुत्तदा कौमी मूवमेंट का कहीं प्ले कीजिए। अच्छा दोबारा प्ले कीजिए। और सलमान साहब आपने दाएं जानिब रिजल्ट की बात हुई, ये गलियां किसकी कायद की? जाग महाजर जाग। अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेगी। कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि मनजानिब मुत्तदा कौमी मूवमेंट, कहीं पे भी नहीं लिखा कि मनजानिब एमक्यूएम। ये अवामी जज्बात हैं, अवाम की तरफ से लिखे गए हैं, और इलेक्शन में ऐसे नारे नजर आते हैं जैसे कि दीगर जमातें का हक है या दीगर कौमियतों का हक है। कोई यहाँ पे पीपीआई, अच्छा चलें जी, ले लेते हैं कौमी पार्टी जो है वो मियां जावेद लतीफ साहब से पूछ लेते हैं ना। मियां साहब वफाकी हुकूमत आपकी है, आप कराची से नफरत को उखाड़ के फेंक रहे हैं, और अगर इस तरह की वॉल चॉकिंग कराची में हो रही है तो इस पे आपका
अब आप क्या सोच रहे हैं, इसको देख के क्या सोचेंगे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना, कराची में सारी कौमियतें रहती हैं। सर ऊपर मियां नवाज शरीफ का नाम तो नहीं लिखा हुआ ना सर? हम सिर्फ मौक़िफ़ ले रहे हैं। एक हकीकत है कि PMLN से सवाल करें ना इमरान, जी PMLN। अगर आप दाइश के नारे दिखा देते, तालिबान के नारे दिखा देते, मजहबी तंजीमों के, तालिबान तंजीमों के नारे दिखा देते, जो कराची की दीवारें भरी पड़ी। अच्छा मेरी बात, यहाँ पे अभी अगर ये चुप करे तो मैं बात कर लूं कि जी वॉल जी मैं चाह रहा हूं कि आप ही बात करें, जमील सप्ताह के इसमें मौक़िफ़ आप दे दें। सलमान साहब एक सेकंड, सलमान भाई एक सेकंड, गुजारिश ये है जी बात करें कि आप जिस जमात से शिकवा कर रहे हैं कि आप लसानियत की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो भाई एक हकीकत है, एक लसानी बुनियाद पर वो जमात मार्ज़ वजूद में आई और लसानियत के नाम पर ही वो अपनी सियासत कर रही है। वो अलग बात है कि कौमी धारे में शामिल होने की बातें तो वो जरूर करते हैं, मगर जब उनको मुश्किल वक्त आता है तो फिर वो अपने बेस कैंप में दोबारा से वापस आते हैं। तो मैं ये शिकवा इसलिए इनसे नहीं करूंगा कि अल्ताफ हुसैन से ये तोक़ो की जा सकती है उनके मुतल्लिक़ जो सुप्रीम मुहाजिर से बदल के उन्होंने अपना नाम रख लिया मियां साहब मुत्तहिदा। और क्या इस वक्त जब कराची में ऑपरेशन चल रहा है, इलाकों को खोला जा रहा है, बैरियर्स हटाए जा रहे हैं, ये वारा खा जाएगा कराची वालों को इस तरह का नारा दोबारा से? मैं इमरान साहब, लेकिन अगर मेरी बात सुन लें, अगर मेरी बात ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई है जी, का जवाब मिल जाएगा। जी मियां साहब बोलिए। ये है कि ये तो लसानी बुनियादों पर इलेक्शन लड़ते हैं या तकसीम करते हैं जुबान के नाम पर, मगर जो जमातें इस वक्त कराची ऑपरेशन के बाद इलेक्शन वहां लड़ रही हैं, उनको ये सोचना चाहिए था। हम तो लड़ नहीं रहे इलेक्शन इसलिए कि इलेक्शन के हद तक ऑपरेशन जारी नहीं रहेगा, बल्कि इलेक्शन के बाद भी बिला तफरीक ये ऑपरेशन जारी रहना है जब तक कराची में अमन ना हो। मगर जो जमातें खुद को नेशनल जमातें कहती हैं, जो फेडरेशन की बात करती हैं, आज मौका था कि वो कौमी धारे में जो जमातें शामिल थी, जिनके कैंडिडेट मजबूत थे, जो इनको हरा सकते थे इलेक्शन में। अगर मैं इससे इत्फाक नहीं करूंगा कि अगर आज भी ये कोई कहे कि परसों होने वाले जो इलेक्शन है वो फेयर फ्री नहीं होंगे, मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान का मीडिया, पूरे पाकिस्तान के अदारों ने इस इलेक्शन को फोकस किया हुआ है। मैं नहीं समझता कि वहां कोई धांधली हो सकेगी, मगर अगर किसी जमात को उसमें नाकामी होती है तो वो ये शिकस्त खुले दिल से तस्लीम करे कि लोगों ने उसे कबूल नहीं किया। हाँ, एक बात जरूर है इमरान कि इनको ये चाहिए था पीटीआई को कि ये अपना कैंडिडेट जो है भी ड्रॉ करती जमात इस्लामी के हक में। क्यों? इसलिए कि एक सियासी स्ट्रक्चर है एमक्यूएम का वहां, और एक सियासी स्ट्रक्चर है जमात इस्लामी का मजबूत वहां। अगर आपने उनका मुकाबला करना था, तो अगर एमक्यूएम को वहां हराना था इलेक्शन में वोटों के जरिए, तो फिर जो एक मीडिया के जरिए कैंपेन चलाने वाली जमात है, जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई तंजीम नहीं, वो अली मोहम्मद खान साहब को लगता है मियां साहब के वो दिल बदल जाएंगे, दिल बदल जाएंगे, उनको ऐसा लगता है 23 तारीख को। एक सेकंड, एक और चीज है कि जमात इस्लामी के अलावा उस हल्का NA 246 में मकामी किसी का उम्मीदवार नहीं है, ना पीटीआई का है ना एमक्यूएम का है। तो अगर वहां का कैंडिडेट जो है उस हल्के का जो है वो हल्के के मसाइल भी समझ सकता है। दूसरी एक बात और आपने की है अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में कि उन्होंने जो बात की कि जो चीन के प्रेसिडेंट का दौरा था, वो मैं मियां साहब एक मिनट रुक जाए, मैं जरा इस टॉपिक को मुकम्मल कर लूं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर उस पे आपसे बात करता हूं। मैं जी, ये वॉल चॉकिंग्स हैं, अब 64 पोलिंग स्टेशन में अब तक हुई हैं, आगे भी हो रही हैं। वो कहते हैं जी लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर लोग भी कर रहे हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी की और आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम आप पॉलिटिकल मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन इस तरह की चीजों को अवॉइड करके इसको खत्म करें मिलके। इमरान, ये जो है ना, ये एतराफ शिकस्त है, यानी ये नारा एक मरतबा फिर लगाना, एक तरह से एमक्यूएम ने शिकस्त को तस्लीम कर लिया है कि ना वो मुतहिदा है ना वो महाजर है। अगर मुतहिदा होती तो फिर ये महाजर की बात ना होती। ये बाकी वहां के रहने वालों को मुतमईन करने में नाकाम हुआ है, और कराची ने सिवाय लाशें देखने के कुछ नहीं देखा। और महाजर के तौर पे अगर ये फिर नारा लग रहा है तो इसका मतलब है कि महाजर के तौर पे भी कराची के महाजरों को ये कोई खिदमत नहीं कर सके। आज फिर इन्हें फिर महाजर का नारा, अगर महाजर के मसाइल 28 साल में हल हो जाते तो फिर ये जाग महाजर जाग के नारे क्यों लगते?
जितना चार्ज नहीं, बात मसाइल की नहीं, बात तकसीम की है, बात तकसीम की। मैं बात यही कर रहा हूं, सलमान साहब के दरमियान में बोलना बंद करें, कोई तहजीब भी सीखे, शाइस्तगी भी सीखे। आपको पता होना चाहिए कि गुफ्तगू का तरीका क्या है। आपकी बात के दरमियान हम नहीं बोलते, आप बात पूरी सुने, ये कोई तरीका नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूं कि ये तकसीम इन्होंने की, और इस तकसीम में कराची के लोगों ने, चाहे वो महाजर थे, चाहे वो उर्दू बोलने वाले थे, चाहे पंजाबी, चाहे और, सबका नुकसान हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं हासिल हुआ, और सबसे ज्यादा महाजर का नुकसान हुआ। जिस कोटे की बुनियाद पे इन्होंने कहा कि जी कराची के लिए कोटा है, वो कोटा आज भी बरकरार है, और 20 साल का तहफ़्फ़ुज़ दिया है MQM ने कोटे को। फिर कराची के लोगों को क्या मिला है? पानी नहीं है, अमन नहीं है, अदल नहीं है, वहां पे रोजगार नहीं है, वहां पे सबसे बड़ी चार्जशीट के खिलाफ जी मियां साहब क्या है, नुक्ता क्या है? मेरी गुजारिश ये है, मैं समझता हूं प्राचा साहब का मैं बड़ा अदब एहतराम करता हूं, लेकिन एक प्राचा साहब हकीकत है कि MQM जो है एक महाजर नारे पे ही वो अपनी सियासत करती है, और जब भी उसे मुश्किल वक्त आता है तो वो महाजरों के नाम पर ही महाजरों को इकट्ठा करके अपना बेस कैंप जो है उसको मजबूत करके वहां किले में खुद को अपना सेफ समझती है। मगर मुझे शिकवा ये है कि जो PTI है, जिन्होंने ये कहा कि MQM दहशतगर्द तंजीम है, और ये एक हकीकत भी है कि जहां जो कराची में जमातें काम कर रही हैं उनके अस्करी विंग है, हिस्सा बकदरे जुस्सा, जितनी वो बड़ी जमात है उसका उतना जो अस्करी विंग बड़ा है। मगर मुझे शिकवा PTI से यही है कि भाई आप भी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम ना करो, वहां के हालात को समझते हुए, आपकी तंजीम नहीं है वहां, आपके वोटर नहीं, आप सारी लड़ाई जो है। ठीक, अली मोहम्मद खान साहब, वो MQM कह रही है कि खान साहब ने भी कहा कि मैं आधा मुहाजिर हूं, तो उस नारे में वो हो गए हैं जो MQM के वोटर हैं। जी अली मोहम्मद खान साहब, मैं सुनना चाह रहा हूं कि PTI इस पे क्या सोच रही है, और खान साहब ने भी कहा कि मैं आधा मुहाजिर हूं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस नारे को इस्तेमाल किया। देखिए, आपने इमरान खान की बात जो आपने की, इमरान भाई, वो आपने मैंने नहीं, MQM ने की है। उन्होंने कहा कि मैं वालिदा की तरफ से महाजर हूं, वालिद साहब मेरे पठान हैं, लेकिन सियासत पाकिस्तान के नाम पे करता हूं। दैट इज अ क्लियर मैसेज कि पाकिस्तान में आज किस नाम पे सियासत होनी है। हम सब बन गए ना, किसी ने सिंधी के नाम पे कर ली, किसी ने पख्तून के नाम पे कर ली, कौन यहाँ पे पाकिस्तान के नाम पे करेगा। जहां तक जावेद लतीफ भाई की बात है कि तहरीक इंसाफ को बैठ जाना चाहिए था, देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, एक ऐसी जमात जो पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो चारों सूबों में है, हर जगह से हमारा कैंडिडेट खड़ा होता है और जीतता है, उसको ये कहना एक ऐसी जमात की तरफ से जो सिर्फ अपर पंजाब की जमात है, जो आपने अभी देखा जब चीन के सदर जिनपिंग साहब आए, तो आपका पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है सर, वो ये कह रहे हैं, तो वो टेक्निकली आपको बता रहे हैं कि जिस तरह 2013 के इलेक्शन में हुआ ये वहां भी हो जाएगा, आपका पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है। आपने इलेक्शन लड़ाई नहीं करें, डोंट मेक इट अ फिश मार्केट। इमरान भाई मेरी बात नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि नुक्ता ये था, ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग, मियां साहब का नुक्ता ये है, या बाकी लोग जो आपको समझा रहे हैं कि आपकी पार्टी का वो स्ट्रक्चर नहीं है जो बाकी जमातों का है। इस पे सर आपने क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का जवाब मेरे से ले लें, जल्दी मत करें, फिर आपको दूसरा सवाल होगा वो भी कर लीजिएगा। आइए जी प्लीज। इसका पॉइंट ये है कि जब उन्होंने हमें कहा कि आप बैठ जाएं, मैं ये सवाल करता हूं कि जिस तरह इटली में माफिया वॉर्स होते थे और ये पता नहीं लगता था कि किधर से गोली आ रही है और कौन किधर मर रहा है, कराची के अवाम पिछले 30 साल की इस गंदी सियासत से तंग है, और जिस तरफ वो देख रहे हैं, मैं सबसे माजरत के साथ, प्राचा साहब से भी माजरत के साथ, ये हमारे साथ वहां पे हुकूमत में मैं तो जमात इस्लामी को अपनी जमात एक लिहाज से समझता हूं, लेकिन अवाम चेंज के लिए इमरान मेरी गुजारिश देख रही है, अगर मुनासिब समझे तो मैंने अली से ये कहना चाहता हूं कि भाई आपका NA 240 में आपकी तंजीम नहीं है, खुदा के लिए वोटर को कंफ्यूज ना करें। मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप कराची की खिदमत करना चाहते हैं, भाई आपने 2002 में जमाते इस्लामी ने इलेक्शन वहां से लड़ा और 36,000 के करीब वोट लिए, 2004 में जिमनी इलेक्शन लड़ा और उन्होंने बेचारों ने अपनी कुर्बानियां दी अपने वर्करों की, ठीक है, इलेक्शन लड़ा। ठीक है मियां साहब, मुझे ब्रेक लेने दें, मैं एक सेकंड मैं ब्रेक ले लूं, मैं नाज़रीन ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक से जब वापस आ रहा हूं तो मैं फिर इसी नुक्ते पे और है अल्ताफ हुसैन साहब का शिकवा भी है, उस पर बात करता हूं। सची प्ले जो हमारे साथ मौजूद हैं वो अभी बहस सुन रही हैं, उनको बहस में
वेलकम बैक नादरीन। तमाम हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कर रही हैं, लसानियत भी इस्तेमाल हो रही है। दाढ़ियों वाले अपनी दाढ़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों वाले अपनी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह करके NA2 फोर्सेस का जो इलेक्शन है उसका रुख अपनी जमात की तरफ मोड़ दें। ससी, अब क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है वहां पे, तो बंदोबस्त कैसा है इस इलेक्शन के बाद? कोई ये शिकवा तो नहीं कर रहा होगा कि बड़ी सख्त ज्यादती हो गई और धांधली हो गई और अमनो अमान की जिम्मेदारी भी आपकी है? तो कितना आपकी जो जमात है, आपकी जो हुकूमत है, वहां पे फोकस्ड है इस सारे अमल में? इमरान, देखें, धांधली जो होती है, अगर किसी को शिकायत होती है तो प्री पोल रिगिंग की सूरत में भी होती है, इलेक्शन के दौरान भी होती है। खुद मैं उसकी डसी हुई हूँ, मेरे केस खुद पिटीशन में डाली हुई है, ट्रिब्यूनल में चल रहा है। एक होती है पोस्ट इलेक्शन रिगिंग भी होती है। तो इन तीनों इकसाम की धांधलियों पर नजर रखना तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी आती है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात है तो सिंध गवर्नमेंट मेरे ख्याल में उसने माजी से बहुत कुछ सीखा हुआ है। हमारी कोशिश है कि रेंजर्स चूंकि एक फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन हम उनसे काफ़ी अरसे से साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, और ये अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स को भी वहाँ डिप्लॉय किया हुआ है और इलेक्शन के दिन भी वो वहीं होंगे। तो अगर किसी को पुलिस के हवाले से थोड़ी बहुत कोई शिकायत होगी तो अब वो भी उंगली नहीं उठा सकेंगे। बिल्कुल, एक तो जैसे पहले मैंने कहा कि माल और जान की हिफाजत सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी समझती है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो फरीकेन हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। देखिए, आप वोटर को भटकाए बिना भी इलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपका मैंडेट है और वो किसी भी तौर से आप उस विल और दिल को बदल नहीं सकते, और वोटर निकलेगा बाई इलेक्शन में, बिल्कुल टर्नआउट कम रहता है जरूर, लेकिन जिस तरीके से इसको हाइप दी गई है, यानी ये एक ज़मीनी इंतखाब नहीं हो गया। ऐसा लग रहा है कि ये कोई असेंबली पर 2-3 बड़े हाई प्रोफाइल इलेक्शंस हो रहे हैं, या हाँ जी, वो वाकई फील तो ऐसी आ रही है, तरीके से फील तो ऐसी आ रही है। ससी, ठीक कह रही हैं आप कि ये इन जमातों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये किस तरीके से इसको पुरअमन करती हैं। जावेद लतीफ साहब, शिकवा अल्ताफ हुसैन साहब का कि क्या चीनी सदर जो हैं वो खाली पंजाब में आए? अब शिकवा उनका इसलिए भी ठीक लगता है, खाली वज़ीर आला पंजाब उनको रिसीव कर रहे थे दोनों हाथों से। फिर साथ में जो मियाँ साहब की साहबजादी हैं उनका भी उन्होंने शिकवा किया कि जी वो वहाँ किस कैपेसिटी में मौजूद थी। तो ये अल्ताफ हुसैन साहब का जो शिकवा है, ये जायज़ नहीं लगता आपको? इमरान, सवाल के जवाब से पहले एक शिकवा मुझे एक PTI से और कर लेना, क्योंकि कल का एक दिन रह गया है। मेरी जाती ख्वाहिश है कि वहां से MQM जो है वो इलेक्शन लूज करे। मेरी जाती ख्वाहिश है कि कौमी धारे में काम करने वाली जमातें वहां से इलेक्शन लड़ें। खुदा के लिए एक आपने जलसा किया है MQM के बगैर। PTI ने एक इलेक्शन लड़ रहे हैं। अली एक सेकंड, इसलिए ख्वाहिश पूरी करेंगे 2018 में, ख्वाहिश पूरी करेंगे 2018 में जब जनरल इंतखाबात होंगे। हम ये नहीं चाहते। मेरी बात सुन लेना यार, मैंने आपकी बात सुनी है बड़े हौसले से, मेरी भी बात सुने। मैं ये कह रहा हूं कि आज ज़िमनी इलेक्शन के मौका पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई आपने एक जलसा किया है MQM की मदद के बगैर, मैं एक शेर के उसका अशर देख लिया। मैं सुनूंगा जी आपका शेर। अशर होना है, वो भी आपको आज नजर आ लतीफ साहब एक शेर कहने दे, फिर आप कह दीजिएगा आगे, और तमाम जमातें उसको सपोर्ट करें। अब दूसरी बात आज जो इमरान खान साहब आपने बात की है अल्ताफ हुसैन साहब के शिकवे के हवाले से, तो मैं तो पहले से कह रहा हूं कि मैं जावेद लतीफ साहब की बात मानता हूं, सियासत करते हैं, सुबाहियत उनके अंदर भरी हुई है। इसका मेरे ख्याल में मियां साहब आपने नया मसला छेड़ दिया है, इस पे आप जवाब लेना पड़ेगा आपको दोनों जमातों से। एक शर्त पे बात मानता हूं, बरादरान जैसे। अच्छा जी, वो मान रहे हैं मियां साहब आपकी बात मान रहे हैं। एक मिनट जी क्या कह रहे हैं? बोलने तो नहीं, मैं जावेद लतीफ साहब की बात मानता हूं। अच्छा, कैसे मानते हैं जी, बताइए। 2 रातें पहले मांग रहा हूं, लोग उनसे नहीं मिले। मियां साहब एक मिनट कोई ऑफर कर रहे हैं आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं मेरे भाई। आप मियां साहब आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, 1 मिनट बात तो सुन लें। राहदारी रूट जो मियां साहब एक सेकंड मियां जावेद लतीफ साहब आपकी ऑफर को जो है वो मान लिया है, कुछ ऑफर कर रहे हैं, ये बात जी अली बोलिए।
اور پاکستان میں جو اچھا میں جاوید لطیف صاحب کے اس مشورے کو بالکل مانتا ہوں. تحریک انصاف اس حلقے سے بیٹھ جائے گی اس شرط پہ کہ آپ ہمت کر کے اپنا کسی بندے کو کھڑا تو کریں یار وہاں سے. نہیں وہ تو ٹائم ہی نکل گیا نا, وہ تو ٹائم ہی نکل گیا, وہ تو ٹائم ہی نکل گیا, وہ تو ٹائم ہی نکل گیا. MKM نے کوئی شعر سنانا ہے جی اسی بات پہ. جی سلمان بلوچ صاحب کیا جی آپ شاعری آپ کرنا چاہ رہے تھے؟ خواہش پہ دم نکلے. اچھا آزمائش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارما پھر بھی بہت کم نکلے. تو یہ شعر آپ نے ٹھیک نہیں پڑھا لیکن پڑھ دیا ہے, ٹھیک ہے. ایک شعر میں اچھا پڑھ دوں. جی سر آپ کا بھی کوئی شعر ہے سر؟ جی میں بھی ایک شعر پڑھ جی دوں. سنا دیں سر. کہ کوئی دم کی رات ہے یہ, کل کی بات ہے یہ, نہ رہے گا کوئی قاتل, نہ رہیں گی قتل گاہیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی. سسی بلوچ صاحب آپ کو تو کوئی شعر نہیں آ رہا؟ طالبان کے لیے کہہ رہے میں بھی ایک شعر پڑھ دوں. صاحب یہ شعر آپ نے طالبان کے لیے کہا؟ ان کے شعر ہی نہ جی سنتے رہے. کراچی کے جو ہے نا جی طالبان نما, شعر ہی نہ سنتے طالبان رہے. ہے یا داعش؟ طالبان سے بھی زیادہ ظالم. جو KPK میں طالبان نہیں جو کراچی میں بول دیں آپ کا طالبان جیسے ہی کردار جو ادا کر رہے ہیں ان کے دونوں لیے. پریشر گروپ نہیں لیکن چلیں ایک منٹ MKM سے مجھے ایک بات پوچھنے دیں, میں سلمان بلوچ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے خود لکھ دیا ہے جیے مہاجر اور جاگ مہاجر جاگ. تو سلمان بلوچ صاحب آپ آن ایئر کیونکہ آپ MKM کے MNA ہیں, مجھ کو ایک منٹ علی مجھے, اچھا علی ایک منٹ مجھے. سلمان بلوچ صاحب کیا آپ کی جماعت مٹا دے گی ان ساری وال چاکنگز کو جو لسانیت کی بنیاد پہ کی گئی ہیں آپ اس حلقے میں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں عمران کہ ہم انتظامیہ میں نہیں اور انتظامیہ کا کام ہے, لیکن میں آن ایئر انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور جو کر رہے ہیں ان سے بھی وال چوکنگ ہے, جو بھی نعرے ہیں وہ اس کو بالکل ہی مٹایا جائے, اور MKM اس میں اپنا پورا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے. اور جی ٹھیک ہے. سسی بلوچ صاحب نے سن لیا. سسی صاحبہ وہ MKM کہہ رہی ہے جی حصہ ڈالیں گے, آگے کوئی آپ کو انتظامیہ کو چیلنج نہیں کرے گا. یہ لیکن ناظرین یہ ہے کہ وال چاکنگ ہونی چاہیے اپنی پارٹی کے حق میں, لیکن لسانیت کی